सो हेलो व्यूवर्स, मेरे हाथ में जो बुक आप देख रहे हैं वो जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है। इट इज़ अ वेरी फेमस नावल बाय जॉर्ज ऑरवेल। और मैं आज इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जॉर्ज ऑरवेल का जो ओरिजिनल नेम है वो जॉर्ज ऑरवेल नहीं है बल्कि एरिक आर्थर ब्लेयर है। 1903 में इनका जन्म बिहार में ही होता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके पेरेंट्स जो थे वो यहीं पे एज अ सिविल सर्वेंट वर्क कर रहे थे, तो इनका जन्म यहाँ हुआ। सिर्फ 1 साल की उम्र में ये वापस से इंग्लैंड चले गए। और ये बुक उन्होंने बहुत शानदार बुक लिखी है। इसी में एक कॉन्सेप्ट, ये जो आई आपको दिख रही है, इसी बुक में वो जो कॉन्सेप्ट है, ये वो लाइन आती है, द बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, विच इज़ अ वेरी फेमस कोटेशन। और इसी द बिग ब्रदर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ लगभग जो है एक अमेरिकन टीवी शो आया द बिग ब्रदर नाम से, उसमें यूज़ किया गया। और इंडिया में भी जो बिग बॉस आता है वो बिग ब्रदर से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। हालांकि वो शो और ये बुक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस बुक में गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करना चाहती है अपने सिटीज़न को, इस पे बात की गई है। और 1948 के दौरान ऑरवेल ने इसे लिखा था, लास्ट 2 डिजिट को एक्सचेंज किया और 84 टाइटल दे दिया, नियर फ्यूचर की बात करते हुए कि आने वाला जो समय है वो कंप्लीट सर्वेलेंस का समय होगा। और सरकार जो है या जो लोग भी पावर में हैं वो लोगों के थॉट तक को कंट्रोल करना चाहेंगे। इसी बुक में एक कॉन्सेप्ट आता है थॉट पुलिस का, विच इज़ वेरी 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 पॉपुलर। और मैं इस बुक से रिलेटेड कुछ कोटेशंस पे बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ। तो ये जो एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ये इसी बुक में यूज़ किया गया है, विच इज़ वेरी पॉपुलर। बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, एज आई हैव डिस्कस्ड। Another important quotation from this book is, who controls the past controls the future, and who controls the present controls the past। तो किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो टोटलिटेरियन मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रुथ कैसे पावर के द्वारा जो है वो किया जाता है। अनदर important quotation which is, the past was erased and the eraser was forgotten, the lie became the truth। Another important quotation from this book is, if there is hope, it lies in the proles। So basically it's about the working class holds the power to overthrow the tyrant। So this is the basic thing about this book. I hope you like the video. Thanks for watching it.